नमस्कार साथियों, आप सभी को पता होगा सिविल डिफेंस में बहुत सी बातें चल रही हैं, जैसे कि ड्यूटीज़ को लेकर के पैसे लेने की बातें, किसी के साथ मिसबिहेव की बातें। तो इसी तरह उत्तम नगर में कार्य करते हुए राकेश भारद्वाज हैं, उनके ऊपर भी कुछ ऐसी कंप्लेन आई हैं, तो वो अपनी कुछ सफाई दे रहे हैं। देखिए एक बार आप। भारद्वाज, आपका पुराना इंचार्ज दिल्ली सिविल डिफेंस से। अभी मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। अभी मेरे मन में कुछ सुझाव आया था, मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उस सुझाव को आगे बढ़ाइएगा। मैंने देखा है कुछ समय से हमारा डिपार्टमेंट इतना अच्छा काम करता है सिविल डिफेंस के, हमारे हर जवान इतने काम करते हैं, हमारे सीनियर इतना काम करते हैं, और इसका नतीजा आप देख चुके हैं। दिल्ली में कोरोना इतनी बुरी तरीक़ा से फैल रहा था, उसको ख़त्म करने का काम जो किया है वो रियल में दिल्ली सिविल डिफेंस के सभी जवानों ने, सभी सीनियर्स का पूरा सहयोग है। उनके बगैर सहयोग के ये कोरोना ख़त्म नहीं हो सकता था। लेकिन साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि इस डिपार्टमेंट में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ वोकस कंप्लेंट लगवा करके, झूठी कंप्लेंट लगवा करके दूसरे व्यक्ति जो कि पॉलिटिशियन भी होते हैं, कुछ लोग वैसे डिपार्टमेंटली भी होते हैं, वोकस कंप्लेंट लगवा करके, फेक कंप्लेंट लगवा करके अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को बाहर निकाल लिया जाता है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति उनमें गलत हों, मैं मान सकता हूं, लेकिन सारे व्यक्ति गलत नहीं हो सकते कि उनके खिलाफ वो झूठी कंप्लेंट्स लगवाई जाती हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। होता क्या है, आजकल ये एक लाइन सी बना दी है, और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, सीनियर है चाहे वो जूनियर है, जिस मर्जी व्यक्ति के खिलाफ वो कंप्लेंट्स लगा दी जाती हैं, और उन कंप्लेंट के जरिए उसको बदनाम किया जाता है, और बदनाम करके उसको बाहर करवाने का कार्य किया जाता है। लेकिन साथियों, मैं आपसे एक बात मेरे मन में आई है, वो करना चाहता हूँ। वो बात ये मन में आई है, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट लगाता है, चाहे वो गर्ल्स है, चाहे वो बॉयज़ है, चाहे जो भी सीनियर्स के खिलाफ या हमारे अपने एचएपी मेंबर के खिलाफ कोई भी अगर कंप्लेंट लगाता है, तो एक मेरे माइंड में, दिमाग में एक बात ऐसी आई है जो मैं बताना चाहता हूँ। कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को और जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, दोनों ही व्यक्तियों को जिसने कंप्लेंट करी है और जिसके खिलाफ हुई है, दोनों ही व्यक्तियों को संस्था से बाहर कर दिया जाए, और उनसे कहा जाए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हम आपको संस्था से मुक्त करते हैं। आपने कंप्लेंट लगाई है उनके खिलाफ, और जिनके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, दोनों को आप अपनी कंप्लेंट को लेकर पुलिस थाने में जाएं या कहीं भी जाएं। अनुशासन के मामले में दोनों को डिपार्टमेंट से बाहर करा जाना चाहिए। इससे क्या होगा साथियों, कि जो व्यक्ति फेक कंप्लेंट्स लगाते हैं सीनियर्स के खिलाफ, एचएपी मेंबर्स के खिलाफ, हमारे जवानों के खिलाफ, वो व्यक्ति अगली बार अपने डर की वजह से फेक कंप्लेंट नहीं लगाएगा। सच्ची ही जो कंप्लेंट होगी वही लगाएगा। वही सामने कानून उसके लिए दिल्ली पुलिस बनाई हुई है, या जो भी पुलिस महकमा और भी डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। तो साथियों, मेरे मन में ये सुझाव आया था, अगर ऐसा कुछ होता है, कोई भी कंप्लेंट करता है या कोई भी किसी के खिलाफ कंप्लेंट करता है, तो कंप्लेंट करने वाले को और जिसके खिलाफ किए, दोनों को ही संस्था से मुक्त करके उनसे कहा जाए आप अपनी लड़ाई बाहर रखिए, आप अपनी लड़ाई बाहर लड़िए, कानून के दायरे में जाके लड़िए या जैसे मर्जी लड़िए, लेकिन डिपार्टमेंटली अनुशासन को तोड़ने के उसमें आप दोनों को बाहर किया जाता है। इससे ये कंप्लेंट्सबाजी रुकेगी, और जो हमारे सीनियर्स, जो हमारे जवान इतना अच्छा काम करते हैं, वो हमेशा उनका कार्य जारी रहेगा, और उनको लगेगा कि बिल्कुल ये सही निर्णय है। अगर मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे जानते ही हैं, मैं आपका राकेश भारद्वाज, दिल्ली सिविल डिफेंस में पहले था, अभी फ़िलहाल मैं नहीं हूँ। मैं भी इसका एक शिकार बना हूँ। आपको पता ही है, मैंने इतना काम इस क्षेत्र के लिए किया है, इस सिविल डिफेंस के लिए किया है, और मेरे ऊपर भी फेक कंप्लेंट्स लगवा करके कई पॉलिटिकल लोग भी थे उसमें, उनके नाम भी शामिल बता चुका है डिपार्टमेंट की इन्होंने आकर के आपके खिलाफ झूठी बातें करके ऐसे ऐसे करवाया। कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी था, वो सारा हमारे सामने आ चुका है, तो उसका शिकार मैं भी बना हूँ। तो ये देख करके मेरे मन में आया कि इन लोगों को जो अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकनी होती है, वो रोटी ऐसे ही सेकने से बची जा सकती है। तो साथियों, मेरे साथ जो हुआ आपको सारा कुछ पता है, लेकिन मैं आपके सदैव साथ हूँ, हमेशा साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं, कहीं भी मेरी ज़रूरत हो, आपका राकेश भारद्वाज आपके सामने खड़ा मिलेगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो पूरे जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। जय हिंद साथियों।